अच्छे बड़े बड़े संस्थानों के कान खड़े होने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। हमें बिजनेस आपकी गलतियों की वजह से मिल रहा है। 2 रुपए की टैबलेट 200 की बिकती है, 200 की टैबलेट 2 लाख की भी बिकती है। ध्यान रखना मेरी बात को। सभी डॉक्टर ही बोलते हैं कि गेहूं और चावल छोड़ दीजिए, तो खाए क्या? फायदा नहीं है तो किसी और को भी गुमराह करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस बनाई हैं उनका पर्पस एक ही है कि ये वीडियोस आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाके आराम से देख सकें। कम से कम आपको कॉल करनी पड़े हमारे पास। और आप लोगों की ये भीड़ देख के अच्छे अच्छे बड़े बड़े संस्थानों के कान खड़े होने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ ना सिर्फ भीड़ देख के, बल्कि आपके रिजल्ट्स देख के। आप अभी दवाई जो लेके आएंगे, दोबारा से हमारे पास आएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप लोग सभी के सभी जितने भी हमारे से आगे जुड़े हैं, अगर आपको आराम आता है, अगर आपको बीमारी आपकी वापस होती है, तो ही आप हमारा गुणगान दुनिया में करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी दवाइयां आप लेके तो चले गए, फ्री में ले ली, लेकिन आराम नहीं आया, तो आप बुराई करने से भी ना बचें। हम आपको खुला आमंत्रण करते हैं कि आप हमारी बुराई भी करें। अगर हमारे इलाज में आपको आराम नहीं आया है, हमारे व्यवहार में आपको दिक्कत लगी है, हमारी किसी बात से आपको ठेस पहुंची है, आप हमें उसका फीडबैक भी दें, क्योंकि पॉजिटिव की डिमांड उतनी नहीं है जितनी हमें नेगेटिव चाहिए। आप हमारे अंदर कमियां बताएंगे, तभी हम उनको सुधार पाएंगे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनी आज इसीलिए कामयाब है कि वो दुनिया से फीडबैक लेती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो इलाज आपको दे रहे हैं वो सच में कारगर है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप बताइए कि हम संतुष्ट नहीं है। आप बताने से हिचकिचाए नहीं, हमारे साथ संपर्क में बने रहें। हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में अपनी जान झोंक देंगे, अपनी ताकत लगा देंगे। ठीक है जी, आपका कोई सवाल था? ड्राई फ्रूट कोई नहीं खाना है। अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। ड्राई फ्रूट कोई भी नहीं खाना है, खास करके जो मांस में होने वाला कैंसर होता है। मांस में होने वाला कैंसर क्या होता है? कैंसर के मोटे मोटे टाइप बता देता हूँ। मांस में यानी हमें बॉडी में होने वाला कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, हड्डी में होने वाला सार्कोमा जिसको बोलते हैं, और ब्लड में होने वाले कैंसर होते हैं। तो गलत है, जरूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट को जरूरत है तो डॉक्टर से एडवाइस ले, वो आपको बताएंगे मात्रा लेनी है, अगर नहीं लेनी है नहीं लेनी, और लेनी है तो कितनी ले सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट आपके कैंसर के ट्यूमर को बूस्ट करता है और तेजी देता है, स्कोर बढ़ाता है। आपको लग रहा है हम ताकत की चीज खा रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी आएगी, हमारे अंदर ताकत आएगी। ताकत को प्राप्त करने के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बादाम खाने से ताकत मिलेगी। ड्राई फ्रूट में आप सिर्फ और सिर्फ एक ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जिसका नाम है मखाना। अब वो भी ऐसे नहीं खाना है, वो देसी घी में भून के, हल्का नमक छिड़क के, उसको आराम से आप स्नैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और नुकसान नहीं देगा। ठीक है, और कोई सवाल है? जी पूछो। मेरा है। हाँ क्या फर्क रहता है? देखो, मुंह आपका 2 दिन में बंद नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? असगर मियाँ। असगर मियाँ, आपका मुंह 2 दिन में बंद नहीं हुआ है। इसको खुलने में भी 2 दिन नहीं लगेंगे, इसको खुलने में समय लगेगा। आपके मसल्स, आपने गुटखा, मसाला, बीड़ी, तंबाकू कुछ तो मजे लिए होंगे जीवन में पहले कभी, तो जो मजा लिया है उसकी सजा आपको अभी मिल रही है। जो लोग इससे बचे हुए हैं, पहले से बचे हुए हैं, ये खास करके बच्चों के लिए संदेश है। आजकल हो क्या रहा है, दाने दाने में केसर का दम है कि नहीं? अरे भाई, आपको तुलसी और केसर ही चाहिए तो आप पैकेट फाड़ के दाने दाने में केसर का दम क्यों ले रहे हो? आप तुलसी का पौधा है, पत्ते खा लो उसके। अरे केसर है, दूध में डालो, घोलो, उसको पी लो। लेकिन तुलसी और केसर के नाम पे आपके अंदर क्या जा रहा है आपको नहीं पता। तुलसी और केसर के नाम पे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप पहले तुलसी और केसर लेंगे, जब तुलसी और केसर आप ले चुके होंगे, तुलसी और केसर से आपके शरीर में होने वाले जो चेंजेस हैं आपको नजर आएंगे। 2 दिन में नजर नहीं आएंगे, किसी को 6 महीने में नजर आते हैं, किसी को 6 साल में नजर आते हैं, किसी को 16 साल में नजर आते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। आपको 2 दिन में ये नहीं हुआ है, होने में इसने समय लिया है, ठीक होने में समय लगेगा। अभी आपके राइट वाले गाल पे स्वेलिंग आ रखी है, दवाई लोगे, हम उम्मीद ये करते हैं दोबारा से आप हमारे पास आएंगे, स्वेलिंग उतर चुकी होगी। और आपके जो मसल्स, आपका जबड़ा अनुकूलन का हिस्सा है हमारा शरीर, हम इसको जैसी आदत डालेंगे वैसी पड़ जाती है। बड़े बड़े संत महात्मा आज भी जंगलों में बिना कपड़े के तपस्या करते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, उन्हें बरसात भी नहीं लगती। हम लोग सर्दियों में इतने सारे कपड़े पहनते हैं फिर भी सर्दी नहीं रुकती, गर्मियों में हम जो है शॉर्ट्स पहनते हैं फिर भी गर्मी नहीं रुकती, बरसात में हमें 4 बूंदे लगी तो जुकाम हो जाता है। हमारा जो शरीर है अनुकूलन पे चलता है। ठीक है,
नेचर हमें ड्राइव करती है। तो आप अपने शरीर को वही आदत डालें जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दे, नुकसान ना दे। आपने गुटखा बीड़ी तंबाकू लिया है, आप जबड़ा चलाते हैं 24 घंटे, इस जबड़ा आपका नीचे नीचे घूमने की आदत हो जाती है। इसको मुंह खोलेंगे पूरा नहीं खुलेगा, मुंह खोलेंगे तो ये दोनों के दोनों हिस्से जबड़े आपके सेट हो जाते हैं, मांस पकड़ लेता है। क्यों? आपका जो जितना समय आप जगे हुए हैं, आपका मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो चबाने में हो रहा है। ये गुटखा खाया, थूक दिया, थोड़ी देर असर, अभी हल्का जांच कम हुई है, एक काम करो, एक खोल के फिर डाल लिया, है ना। इसलिए इन बच्चों के लिए, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और अपने बच्चों को दिखाना ये वीडियो, 12 से लेके 16, 17, 22 साल तक के बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि ये एक टशन का पार्ट है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, अल्कोहल, ये सब उनको ऐसा लगता है ये मजे का पार्ट है। उनकी नई उम्र होती है, नया खून होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। शुरुआती दौर में उनको इनके साइड इफेक्ट्स नहीं पता चलते। बच्चों को समझाओ, समझाने से न माने तो डांटो, और डांटने से भी न मारे। अगर आपको लठ भी उठाना पड़े ना, लठ उठाना पड़ता है कभी कभी, बच्चों को मारना भी पड़ता है। तो अगर आपका बच्चा नहीं सुधर रहा है, उसको मार के भी मनाना पड़ेगा आपको। आप जिस कंडीशन में है वो किसी हॉस्पिटल में जाके आगे से ना बैठे ऐसे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। हम नहीं चाहते हमारे पास इतनी भीड़ लगे। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ पे भीड़ टूटे, लेकिन बीमारी है तो हम एडजस्ट करते हैं। अगर बीमारी नहीं होगी तो हम तो ये चाहते हैं बीमारी ही ना हो, हम कुछ और काम कर ले। आप लोगों की सेवा में हम यहाँ हैं, हमें बिजनेस आपकी गलतियों की वजह से मिल रहा है, आप गलतियां करने से बचें। आपका कुछ और सवाल? तकरीबन जितने पेशेंट यहाँ पर हैं वे सब गांव के हैं जी। अब गांव के पेशेंटों में एक अच्छाई भी और बुराई भी कह सकते हैं कि सुबह सुबह उनको नाश्ते के लिए वो चलते हैं, खाना खाने की आदत होती है, रोटी खाने के लिए, तभी वो खेत भी जाते हैं। बहुत अच्छे। अब ये पेशेंट जितने भी हैं वो ऐसा क्या खाएं जिससे गेहूं या चावल छूट जाए। सभी डॉक्टर ही बोलते हैं कि गेहूं और चावल छोड़ दीजिए, तो खाए क्या? अच्छा सवाल किया इन्होंने, बैठ जाओ। हमारे ग्रामीण लोग जो होते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हम भी एक गांव के रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के बताएं, आज हम जहां भी आपको नजर आ रहे हैं, सबका अपना एक पास होता है। गाय, भैंस, जानवर, जमीन, खेती, ये सब हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम भी उसी जमीन से जुड़े हुए हैं जहां के आप रहने वाले हैं। आप अपनी दिन की शुरुआत एक तो चाय से करना छोड़ दो। चाय ना लें। सफेद चीजों का सेवन जितना हो सके कम करें। सफेद चीजों में क्या आ गया? अंडा आ गया, सफेद है। दूध है, बने हुए आइटम सफेद है, हाई प्रोटीन डाइट है। सफेद चीज क्यों मना करते हैं? नमक भी सफेद है, नमक मना नहीं कर सकते क्योंकि नमक के बिना बात बनेगी नहीं। हल्का फुल्का नमक वैसे भी, नमक मिर्च मसाले हल्के ही खाने चाहिए। सुबह उठ के आप क्या करें? गांव में जो लोग जिनके अपने खेत खलियान हैं, उनके पास अपने खेतों में सब्जियां जरूर होती हैं और फल भी होते हैं बागों में। कुछ छोटे किसान ऐसे होते हैं उनके पास नहीं होती, उनको खरीद के लाना पड़ेगा। आप अपने दिन की शुरुआत जब सुबह करें, या तो फल से करें या सलाद से करें, ठीक है। वो आपकी भूख भी बढ़ाएगा, एपेटाइट बेटर करेगा, आपकी पाचन को बेहतर करेगा, पेट भी भरेगा। आपके शरीर में आपका अगर वजन ज्यादा है तो वजन को भी घटाएगा, कम है तो बैलेंस रखेगा। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। चीजें दुनिया में वही अवेलेबल हैं जो दवाइयों में डाला है, वो दुनिया में से ही ला के निकाला है, कहीं इस ब्रह्मांड से बाहर से नहीं लेके आए हैं। इस पृथ्वी पे जो कुछ मौजूद है वही इन दवाइयों के अंदर है। तो जिनका मुंह कम खुलता है, आप पतली सी दाल बनाएं, दाल में रोटी डालें, जितनी खा सकते हैं 1 या 2, इतनी बनाएं ताकि वो दाल गाढ़ी ना हो जाए, और उसको मिक्सी में डाल के अच्छे से मैश कर लें और चम्मच से सूप बनाकर पी लें। पेट ही तो भरना है, मजा लिया है तो सजा भी तो लोगे, है या नहीं? तो इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसको पलने में समय लगा है, कुछ को 6 महीने हुए, कुछ को 2 साल हो गए, किसी को 6 साल। ऐसे भी लोग हैं 2009 में, 2007 में, 2003 में ऑपरेशन कराया, फिर ऑपरेशन कराया, फिर ऑपरेशन कराया, फिर ऑपरेशन कराया, 4 ऑपरेशन करा लिया, कीमो रेडिएशन थक लिए। आप जितने भी हमारे पास हैं, सुबह से आके बैठे हैं, हमने किसी को कोई इंजेक्शन लगाया है क्या? हमने किसी को कोई टैबलेट दी है क्या? कोई अंग्रेजी दवाई दी है क्या? जितनी भी दवाइयां आपने पी हैं, ये वनस्पति से ली गई हैं। और वो जो एलोपैथिक दवाइयां, 2 रुपए की दवाई, 2 रुपए की टैबलेट 200 की बिकती है, 200 की टैबलेट 2 लाख की भी बिकती है। ध्यान रखना मेरी बात को। वो ही दवाइयां हैं जो वनस्पति से निकाल के, उनके एक्सट्रैक्ट निकाल के, उन पे बड़े बड़े लेवल लगा के, एमआरपी लगा के आपको बेची जाती हैं। आपको ऑथेंटिक लगती हैं, आप लेते हैं, खाते हैं, आराम आ गया, मस्त है। अल्कोहल की मात्रा नहीं है। अक्सर कुछ होम्योपैथिक दवाओं में देखा जाता है अल्कोहल की मात्रा होती है। इनमें कोई केमिकल यूज नहीं है। सारी दवाइयां नेचर से ली गई हैं, आपके शरीर को नुकसान नहीं देंगी, उल्टा फायदा ही करेंगी।
ठीक ठाक आदमी भी इन दवाइयों को खा लेगा, जरूरी नहीं है कैंसर वाले नहीं खाइए तो ही आराम मिलेगा। ठीक ठाक आदमी भी खा लेगा तो उसकी आधी बीमारी वैसे खत्म हो जाती है। तो आपके आसपास के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं और परेशान हैं, आप उनको बताएं सिर्फ तभी जब आपको आराम आए। मैं बार बार अपने वीडियो में ये बात को कह रहा हूं, आप हमसे तभी किसी को जोड़ें जब आपको आराम आए। आप किसी का विश्वास ना तोड़ें और किसी को भ्रमित ना करें, और जो भ्रमित हुए हैं उनको भ्रमित होने से बचाएं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवारों में स्वस्थ रहें। 5 दिन बाद आशा करता हूं आप में से लगभग 80% लोग हमारे पास होंगे। हमें इतना विश्वास है अपने इलाज पे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अच्छी आदतों को अपनाएं। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।